गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से इतिहास की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें सबसे पहले हम आज जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो है प्राइमेट। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है प्राइमेट से क्या अभिप्राय है। हालांकि आपको जब हम फाइनल आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के समूह का उपसमूह है जिसमें बंदर, पूंछहीन बंदर और मानव सम्मिलित थे। इनके जिस्म पर बाल होते थे तथा उनका बच्चा जन्म लेने से पहले अपेक्षाकृत अधिक समय पर माँ के गर्भ में रहता था। यह 360 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। तो प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के समूह का उपसमूह जिसमें बंदर, पूंछहीन बंदर और मानव सम्मिलित थे। ये 360 लाख वर्ष पहले, आज से लगभग 360 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। इनके जिस्म पे बाल होते थे और बच्चा अपेक्षाकृत माँ के गर्भ पर लंबे समय में रहता था। इनके मस्तिष्क का आकार छोटा था और सोचने की क्षमता कम थी। तो प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के समूह का उपसमूह जिसमें बंदर, पूंछहीन बंदर और मानव सम्मिलित थे, जो कि 360 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। ये 3 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, आपने कर लेना है इसको। नेक्स्ट है होमिनाइड। होमिनाइड ये भी प्राइमेट के बाद अस्तित्व में आए। होमिनाइड, नाइट की जगह नाइट करना है आपने। समूह 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। ये प्राइमेट श्रेणी का समूह था, उसका एक उपसमूह रहा है। इससे पूर्ण ये बंदर, इसमें पूंछहीन बंदर सम्मिलित थे। एक्चुअली में ये पूर्ण 3 बंदर जो है गलत लिखा है, इसमें पूंछहीन बंदर सम्मिलित थे। उनके मस्तिष्क का आकार छोटा था, सोचने की क्षमता कम थी। उनके 4 पैर थे। चलते समय वे 4 पैरों का प्रयोग करते थे। उनका शरीर बंदरों से बहुत बड़ा होता था। जो 4 पैरों की बात कर रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर जो आज मनुष्य के बन गए हैं, पहले जो ये होमोनाइड था ये 4 पैरों को यूज़ करता था चलने के लिए। तो होमोनाइड 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट है होमिनिड। होमिनिड 56 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। इनके जो जीवाश्म हैं वो हमें तंजानिया तथा इथोपिया से प्राप्त हुए हैं। इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था, किसकी अपेक्षा? होमोनाइड की अपेक्षा। वे सीधे खड़े होकर चल सकते थे, वे 2 पैरों पर चल सकते थे और उनके हाथ विशेष प्रकार के होते थे। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हुआ है इनका, वो हुआ है होमोनाइड के साथ। होमोनिड के साथ नहीं, बल्कि होमोनिड का हुआ है होमोनाइड के साथ। तो होमोनाइड की अपेक्षा ये इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था और ये ज़्यादा समझदार थे होमोनाइड की अपेक्षा। ठीक है, होमोनिड। तो वे सीधे खड़े होकर चल सकते थे, 2 पैरों पर चलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहले होमोनाइड जो थे 4 पैरों पर चलते, 2 पैरों पर चलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये तीनों आपने प्राइमेट, होमोनिड, होमोनाइड पढ़ लेना है। नेक्स्ट ऑस्ट्रोलोपिथिकस। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि सिलेबस से कट गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। ऑस्ट्रोलोपिथिकस लातिनी भाषा के 2 शब्दों ऑस्ट्रोल और पिथिकस से बना है, जिसका अर्थ है दक्षिणी बंदर। इसकी खोज मेरी और लुइस लिक्की ने 17 जुलाई 1859 ईस्वी को की थी। ये अभी तक के जितने भी मानव थे, प्राइमेट, होमोनिड, होमोनाइड, उनमें सबसे ज़्यादा समझदार था। इसके मस्तिष्क का आकार उनसे बड़ा था और सोचने की क्षमता भी उनसे अधिक थी। तो ऑस्ट्रोलोपिथिकस वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, पोर्शन से कट गया, लेकिन फिर भी हमने करना है इसको। नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक होमो। होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मानव। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित है। ऑस्ट्रोलोपिथिकस की अपेक्षा होमो अधिक समझदार था, उसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था, सोचने की क्षमता अधिक थी। होमो की 3 प्रजातियों का अगर हम वर्णन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। होमो लिखा है यहाँ पे, होमो करना हमने। होमो की 3 प्रजातियाँ, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस और होमो सैपियंस, जिनके बारे में हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने तैयारी कर लेनी। कई बार क्वेश्चन बड़ा पूछ लिया जाता है कि होमो से क्या अभिप्राय है। होमो की 3 प्रजातियों का वर्णन करो। अगर तो 4 नंबर में पूछेंगे, 5 नंबर में पूछेंगे, तब तो अपने एक्सप्लेन करना है। अगर 2 या 3 नंबर में पूछेंगे तो होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मानव। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित है। ऑस्ट्रोलोपिथिकस की अपेक्षा ज़्यादा समझदार थे। और 3 प्रजातियाँ आपने लिख ली, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो ये कई बार ऐसे पूछा, अगर आता है 4 या 5 नंबर में, तो फिर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो डेफिनेशन या जो मीनिंग मैंने बताया आपको, होमो लातिनी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है आदमी, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित थे। ऑस्ट्रोलोपिथिकस की अपेक्षा समझदार थे, मस्तिष्क का आकार इनका
बड़ा था। और इनकी 3 प्रजातियों का वर्णन इस प्रकार से है। फिर आपने अलग अलग से लिखना है, जैसे अभी सबसे पहली जो प्रजाति हमने लिखनी है वो है होमो हैबिलस। तो हम होमो हैबिलस के बारे में आपने लिखना है। होमो हैबिलस को औजार बनाने वाला भी कहा जाता है। उनकी जीवाश्म 22 लाख वर्ष पूर्व से 18 लाख वर्ष पूर्व के हमें मिलते हैं। उनका मस्तिष्क बड़ा था, ऑस्ट्रोपिथिकस की अपेक्षा वे ज़्यादा समझदार थे और वे अपने हाथों का आसानी से प्रयोग करते थे। उन्होंने बहुत कई प्रकार के औजार, हथियार और अपने लिए जो है शिकार करने के लिए औजार तैयार कर लिए थे। तो होमो हैबिलस को औजार बनाने वाला कहा जाता है। इनकी जीवाश्म 22 लाख वर्ष पूर्व के हैं। उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा है, ऑस्ट्रोपिथिकस की अपेक्षा वे ज़्यादा समझदार थे और अपने हाथों का बड़ी आसानी से और स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करते थे। तो पहला जो इसकी प्रजाति है वो है होमो हैबिलस। होमो की 3 प्रजातियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन बड़े उसमें आता है तो आपने इसको इस तरीके से अलग से करना है, होमो हैबिलस। फिर दूसरा करना है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की अगर हम बात करें तो होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलना जानते थे। वे अपने हाथों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करते थे। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क होमो हैबिलस की अपेक्षा अधिक बड़ा था तथा वे उनसे ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने अधिक विकसित हथियार बनाए थे होमो हैबिलस की अपेक्षा। तो होमो हैबिलस की अपेक्षा उन्होंने जो हथियार बनाए थे वो ज़्यादा सही थे एज कम्पेयर टू होमो हैबिलस। हालांकि होमो हैबिलस को औजार बनाने वाला कहा जाता है। तो पहले हमने पढ़ा होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस। ये अलग अलग से हमने लिखने, मैंने पहले भी आपको लोगों को बोला कि होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस के बाद फिर हमने होमो सैपियंस तीसरा वो करना है। तो कई बार अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि होमो इरेक्टस से क्या अभिप्राय है। तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए ये काफ़ी है। वैसे ही होमो हैबिलस अगर आएगा तो उसके लिए जो पहले बताया वो काफ़ी है। तो तीसरा जो होमो सैपियंस है वो भी कई बार 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, कई बार 2 नंबर में अलग से। तो नंबर 3 होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस को समझदार मानव के नाम से भी जाना जाता है, उसे आधुनिक मानव भी कहा जाता है। होमो सैपियंस का मस्तिष्क अब तक के सभी मानवों में सबसे बड़ा था तथा सोचने की क्षमता भी उसकी अधिक थी। उसने गुफाओं में रहना आरंभ कर दिया था गुफाओं में। अब उसने अपने निवास स्थान बनाना स्टार्ट कर दिए थे, शायद जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ साथ में सुई का प्रयोग कई बार जो है वो कई ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता लगता है कि उसके जो हथियार औजार थे वो बहुत ही मॉडर्न टाइप के थे। तो होमो सैपियंस अब तक के सभी मानवों में सबसे ज़्यादा समझदार रहा है, जो कि एक स्थायी जीवन उसने स्टार्ट कर दिया था। मानव का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम जो है वो भी होमो सैपियंस है और उसे आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने ये कर लेना है, क्योंकि अलग अलग से कई बार पूछ लिया जाता है 3-3 नंबर के। तो मैंने 3-3 नंबर के हिसाब से आपको पहले भी करवाया है। रिवीजन में भी आज हम कर रहे हैं। रिवीजन अगर आप सही तरीके से करोगे, इसको बार बार सुनोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। आज सिर्फ हमने 2-3 टॉपिक पकड़े हैं, प्राइमेट, होमिनिड, होमोनाइड और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो मैंने ऐसे ही बताया। साथ में होमो से क्या अभिप्राय है और होमो की 3 प्रजातियाँ, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो आपने आपकी कॉपीज़ पे लिखा है, उस पे वहाँ से भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। इनको लर्न कर लेना है आप लोगों ने। और आप लोगों के होमवर्क भी सिर्फ यही रहेगा कि आप लोगों ने इसको लर्न करना है सही तरीके से आपने लर्न करना है, ताकि जो सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम आपके नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में होंगे उसके लिए आप तैयार रहें। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें हमने किया कुछ नहीं है। प्राइमेट, स्तनपायी प्राणियों के समूह का उपसमूह जिसमें बंदर, पूंछहीन बंदर और मानव सम्मिलित थे, 360 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। होमिनाइड 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। होमिनिड उससे पहले होमिनिड 56 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। ऑस्ट्रोलोपिथेकस 2 ऑस्ट्रोल और पिथिकस से मिलकर बना है। दक्षिणी बंदर। होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मानव, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित थे। होमो की 3 प्रजातियाँ, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। होमो सैपियंस की बात की तो होमो जो है वो होमो सैपियंस मानव का साइंटिफिक या वैज्ञानिक का नाम है। तो आप लोगों ने इसको रिवाइज कर लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर पसंद आया वीडियो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।